नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आजकल जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना शुरू हो चुका है दोस्तों, जिसको साल का पहला क्वार्टर कहते हैं। दोस्तों, जनवरी लगभग बीत ही चुका है और महीने रह गए हैं फरवरी और मार्च के। और जैसे जैसे ये क्वार्टर बीतता चला जाएगा वैसे वैसे कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस तेज होता चला जाएगा दोस्तों। चाहे किसी की एक किस्त टूटी हो, चाहे किसी की 10 हो, चाहे किसी की 15 हो, कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस अपनी प्रोसेस में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेगा दोस्तों। ये बात आप याद रखिए। दोस्तों, कई लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, कई लोग हमें व्हाट्सएप पे ये मैसेज लिखते हैं कि सर, हमें रिकवरी एजेंट्स या कंपनी की तरफ से हमें सेटलमेंट ऑफर हो रही है, 15% ऑफर हो रही है, 20% ऑफर हो रही है, 25% ऑफर हो रही है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये सेटलमेंट इन्हीं दिनों में क्यों ऑफर हो रही है? और रिकवरी एजेंट आपको यहां तक भी कह रहे हैं कि आप एक किस्त दे दीजिए, हम उसमें भी आपकी मार्च में सेटलमेंट करवा देंगे। दोस्तों, अब दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि क्या यह पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज का समय जो है वो डिजिटल लेंडिंग का समय है दोस्तों, और लोन धड़ाधड़ ऑनलाइन दिए जा रहे हैं दोस्तों। सिंपली आपके आधार कार्ड और आपके पैन कार्ड के बेसिस पे सिविल स्कोर चेक हो जाता है और पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। दोस्तों, पैसा आपके अकाउंट में आया और आपका रीपेमेंट का सर्कल भी शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब रीपेमेंट के दौरान कुछ लोग परेशानी का शिकार हो जाते हैं, पैसा नहीं भर पाते हैं, फिर उन्हें तरह तरह के रिकवरी के प्रोसेस का सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों, मसलन फोन कॉल्स, लगातार फोन कॉल्स आती रहती हैं। फिर उनसे बचने के लिए फिर वो एक लोन लेता है, फिर दूसरा लेता है, फिर तीसरा लेता है। धीरे धीरे करके उसके ऊपर ओवरड्यू का पहाड़ खड़ा हो जाता है दोस्तों। उसी में पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और न जाने क्या क्या। दोस्तों, मल्टीपल लोन एक ऐसा अभिशाप है दोस्तों कि जिसके ऊपर एक बार लग जाता है, उसी से पूछिए कि उसको कैसा महसूस होता है। दोस्तों, इनकम उतनी होती नहीं और ईएमआई का पहाड़ कितना सारा बड़ा होता है। दोस्तों, अब ऊपर से कंपनियों के रिकवरी प्रोसेस, रिकवरी एजेंट्स की तरफ से फोन कॉल्स पे अभद्र भाषा, गंदी गंदी कई बार गालियां, तू तड़ाक, अबे तबे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं दोस्तों। तरह तरह की धमकियां, कानूनी कार्रवाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आदमी एक तो पहले से ही परेशान होता है, ऊपर से कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस लोन बोरोवर के लिए किसी डरावने सपने की तरह होता है। दोस्तों, या यूं कह लीजिए कि एक वो जो पीरियड होता है वो एक पूरा नरकीय पीरियड होता है। दोस्तों, मन का चैन छिन जाता है। दोस्तों, खाना पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब परिवार से आदमी भी कटना शुरू हो जाता है। दोस्तों, खैर, फिर धीरे धीरे कंपनियां अपना प्रोसेस करती रहती हैं, रिकवरी एजेंट्स भेजती हैं और लोन बोरोवर को परेशान करती हैं। आर्बिट्रेशन के नोटिस भेजती हैं, लीगल नोटिस भेजती हैं, सेक्शन 25 के हो गए, 138 के हो गए और कई तरीके के नोटिस। कई बार तो फर्जी एसएमएस आ जाते हैं कि आपके ऊपर हम कार्रवाई करने वाले हैं, पुलिसिया कार्रवाई। तो ऐसी ऐसी चीजें करके भी लोगों को डराया जाता है। लेकिन दोस्तों, बात कर रहे हैं सेटलमेंट की। अब इन दिनों देखा क्या जा रहा है, वो ये देखा जा रहा है कि जनवरी तो खत्म होने वाली है, हो ही गई लगभग। रिकवरी एजेंट्स जिसकी एक ईएमआई भी बाउंस हो रही है, उसको कह रहे हैं कि भैया तुम एक किस्त ये दे दो जो बाउंस हुई है, हम आपका केस मार्च में सेटल करवा देंगे, 20-25 जितने पे भी होगा। और दोस्तों, लोग लालच में पैसा दे भी रहे हैं दोस्तों, और सीधा सीधा कहूं तो लोग बेवकूफ बन रहे हैं दोस्तों।
क्योंकि बेवकूफ वो इसलिए बनते हैं क्योंकि वो किसी एक्सपर्ट से सलाह तो लेना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि हम ही वकील हैं जी, दुनिया के सबसे समझदार इंसान हम ही लोग हैं। तो रिकवरी एजेंट कह रहा है, अगर कह रहा है तो अच्छा ही कह रहा होगा, लेकिन पता उन्हें तब चलता है कि जब वो पैसा जमा करवा देते हैं अगले महीने फिर फोन को शुरू, सर आपकी पेमेंट। आप कहेंगे मैंने पिछले महीने तो दी थी सेटल करवाने के लिए। कौन सी सेटलमेंट, कहां की सेटलमेंट? दोस्तों आजकल लोगों के साथ ये धोखाधड़ी हो रही है। दोस्तों फोन पर कहा जा रहा है कि आपका 15 पे सेटलमेंट हो जाएगा, 20 पे सेटल हो जाएगा, 25 पे सेटल हो जाएगा, आप बस 1 या 2 EMI भर दीजिए। और दोस्तों समझदार इंसान भर भी रहे हैं, और जो बेवकूफ इंसान है वो एक्सपर्ट से सलाह लेके काम करते हैं। दोस्तों तो दोस्तों मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि समझदार ना बने, अपने आप से अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, एजेंट के कहने पर पैसा ना जमा करवाएं और उसकी बात पर विश्वास ना करें। वो जो पैसा आप जमा करवाएंगे वो सारा का सारा पैसा आपका ओवरड्यू चार्जेस, बाउंसिंग चार्जेस और कंपनीज के मिसलिनियस चार्जेस में चला जाएगा। ये तो वही बात हो जाएगी कि किसी जलती भट्टी में आपने 2 बूंद डाल दी पानी का, और पानी कहां गया? आप अपने साथ ये कर रहे हैं। और दोस्तों मेरी लोगों से एक बहुत बड़ी शिकायत भी है कि रिकवरी एजेंट आ रहा है, रिकवरी एजेंट हमें फोन पे ये कह रहा है, रिकवरी एजेंट हमें फोन पे वो कह रहा है, रिकवरी एजेंट घर पे। अरे भैया, अब इतनी सी बात पर आप मैसेज लिखोगे, फोन करोगे तो कैसे चलेगा? मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूरा प्रोसेस समझा सकते हैं कि रिकवरी एजेंट से कैसे निपटना है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है। सर रिकवरी एजेंट ने आज हमें ये कह दिया, उसका मैसेज डाल दिया। सर रिकवरी एजेंट ने आज हमें वो कह दिया, उसका मैसेज डाल दिया। अरे भैया एक बात बताइए, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ये तो फिर कमजोर लोगों वाली बात हो गई ना। जो रिकवरी एजेंट आपको जरा सा कुछ कह देता आप तुरंत बोल देते हो कि सर ये कह दिया। अरे आप जवाब देना सीखिए। आप कब सीखेंगे जवाब देना? क्या आप लोगों के सहारे ढूंढते फिरेंगे क्या? ऐसा नहीं है। देखिए, जहां तक कानूनी सहायता का प्रश्न है, कानूनी हेल्प का प्रश्न है, उस चीज के लिए हम आपको पूरे कायदे कानून बताएंगे, समझाएंगे और पूरा प्रोसेस समझाएंगे। आपको बताएंगे कि आपने ऐसे करना है। अरे भैया आप ऐसे करिए तो सही। करना हमें है नहीं, लेकिन रिकवरी एजेंट ने हमें ये बोल दिया, रिकवरी एजेंट कह रहा कि हम आपके घर पे आ रहे हैं। बताइए, ऐसे ऐसे मैसेजेस भी आ रहे हैं घर पे। कभी कभी तो मुझे ऐसे मैसेज देख के बड़ी हंसी आ जाती है कि ऐसे लोगों को मैं क्या कहूं। तोते की तरह इनको समझाने के बाद भी लोग नहीं समझना चाहते, या यूं कह ले कि खुद के अंदर हिम्मत ही नहीं है। दोस्तों मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये रिकवरी एजेंट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अगर इनको कड़वे शब्द भी बोल दोगे, वो भी तब जब ये आपके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि दोस्तों स्वयं की रक्षा करना कभी गलत नहीं है, और दोस्तों कानून भी इसको गलत नहीं ठहराता। ये बात आप लोग क्यों भूल जाते हैं? दोस्तों आप लोग अपने अधिकार क्यों भूल जाते हैं? दोस्तों मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपने अधिकारों को जानिए, प्रोसेस को समझिए और प्रोसेस के तहत रिकवरी एजेंट के सामने खड़े होइए। देखिए आपका क्या कर लेगा। ना रिकवरी एजेंट ना तो पुलिस का आदमी है, ना किसी गवर्नमेंट एजेंसी का आदमी है, वो कहीं ना कोई पॉलिटिकल आदमी है। तो दोस्तों आपका कोई वो कैसे क्या कर लेगा? दोस्तों बताइए पहले। आप खाम में उसको देख के पत्ते की तरह कांप रहे हैं, ये तो गलत बात हो गई ना। बचिए इससे, रिकवरी एजेंटों से बचिए, उनको फेस कीजिए, उनको भगाइए। नहीं मानते पुलिस को बुलाइए। आप ये क्यों नहीं करते? आपको ये करने से किसी ने रोका है क्या?
का कानून का पालन करने से आपको किसी ने रोका है क्या, या आपकी हिम्मत नहीं होती? दोस्तों, जिस तरीके से मेरे को मैसेज आते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हिम्मत ही नहीं है। अगर आप हिम्मत करेंगे तो मजाल है कि अगली बार एजेंट आ जाए। सो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, रिकवरी एजेंट्स यदि आपके पास आ जाते हैं, उनको पूरी तरीके से टैकल कीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया है। इंटीमेशन लेटर हो, इंटीमेशन लेटर पे रिसीविंग लीजिए, वो खुद मैदान छोड़ के भाग जाएगा। करिए तो सही, हिम्मत तो दिखाइए। हिम्मत दिखानी नहीं, मैसेज लिख लिख के रोते रहना है कि जी हमें ये कह गया, हमें वो कह गया, हमें ऐसा कह गया। क्या है यार, नहीं। अपने साथ रिकवरी एजेंट को खेल खेलने मत दीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं सेटलमेंट की। अब दोस्तों, लोग इतने समझदार हैं कि एजेंट के कहने पर या कंपनी का कोई फोन आ जाता है, उसी के कहने पे पैसा दे देते हैं और फिर बाद में उम्मीद करते हैं कि जी हमें सेटलमेंट हमारी हो जाए। दोस्तों, ऐसे सेटलमेंट नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कलेक्शन के टारगेट को पूरा करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा ये रिकवरी आपसे करेंगे उतने ही इनको कमीशन मिलेंगे। दोस्तों, चाहे फोन पे करें चाहे फिजिकली करें। तो दोस्तों, रिकवरी एजेंट की बात पे विश्वास ना करें। अगर वो आपसे कहता है कि मैं 1 किस्त या 2 किस्त आप जमा करवा दीजिए, आपका सेटलमेंट मैं इतने पे करवा दूंगा, उसको कहिए भैया तू एक काम कर, कंपनी में फोन लगा, मैं प्रोसेस आपको बताया था, सुन लीजिए ध्यान से। उससे कहिए, चाहे रिकवरी एजेंट आपके घर पे फिजिकली आया है, चाहे आपको फोन कॉल आ रही है, आपने कहना क्या है वो बात ध्यान से सुन लीजिए। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाहे फोन पर हो चाहे रिकवरी एजेंट से, उससे एक बात कहिए कि भाई साहब, कंपनी के ऑफिशियल ईमेल आईडी से आप यदि 20 पे करना चाहते हैं या 15 पे करना चाहते हैं, जो भी सेटलमेंट आप कर रहे हैं, जो भी सेटलमेंट ऑफर आप मुझे दे रहे हैं, वो कंपनी के ऑफिशियल ईमेल आईडी से मेरी मेल आईडी पे करवाइए। आई डोंट वांट एनी व्हाट्सएप, यानी कि ना मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए, ना मुझे आपके हाथ का लिखा हुआ चाहिए। मुझे सिर्फ मेरी ईमेल आईडी पर आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी से वो सेटलमेंट ऑफर चाहिए। अगर वो फिर देता है, फिर उससे एक आध दिन का समय मांगिए, वेरीफाई करिए, फिर यदि आपके पास पैसे हैं तो पैसे भर के अपना केस क्लोज करिए। ये करिए, आप धोखाधड़ी से बच जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेरा काम है आपके हित की बात करना, आपको धोखाधड़ी से बचाना, आपके साथ कुछ गलत ना हो आपको, इसलिए मैं जागरूक करने के लिए कई बार थोड़े से कड़वे शब्द बोल देता हूं दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये शब्द आपको लगे और आप जागें, अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करें दोस्तों। ऐसे नहीं चलेगा। हर बार आपको जरा जरा सी बात के लिए आपको एडवोकेट्स को मैसेज नहीं लिखना है कि मेरे घर रिकवरी एजेंट आ गया, मुझे परेशान कर रहा है, मुझे फोन पे धमकियां। अरे क्या है यार ये, पुलिस को कंप्लेंट करो, ठीक है ना, पुलिस को कंप्लेंट करो, आपकी हेल्प होगी। तो दोस्तों, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं फिर से कह रहा हूं, आपका लोन यदि डिफॉल्ट हो रहा है, होने वाला है या हो चुका है, बिना किसी देरी के प्रायर लीगल नोटिस तो जरूर दे डालिए दोस्तों। एक बात और भी है साथ में, आपको यदि कोई नोटिस आता है, चाहे वो आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, चाहे सेक्शन 25 का आए, चाहे 138 का आए, 13(2) या 13(4) का आए, हर नोटिस का जवाब आपने जरूर से जरूर देना है दोस्तों। ये बात आपने अपने मन में बिठाकर रखनी है दोस्तों, और हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि सलाह हमेशा एक्सपर्ट से लीजिए, दाएं बाएं से मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों जिसको खुद कुछ नहीं पता वो आपको क्या बता पाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, कि एक्सपर्ट की सलाह ही आपको आने वाले खतरे से बचा सकती है दोस्तों। खुद वकील ना बने। यदि आपके पास महंगा लॉयर हायर करने के लिए पैसा नहीं है,
तो ये काम हम आपके लिए करके देंगे बहुत ही वाजिब दाम पर, और दोस्तों जो कि आपके बिल्कुल पहुंच में होगा। दोस्तों आई होप कि आप सभी को रिकवरी एजेंट्स और लोन सेटलमेंट के ऊपर मेरी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि ये वीडियो लोगों तक ज्यादा पहुंच सके और लोग रिकवरी एजेंटों की धोखाधड़ी से बच सकें। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।